हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी पोशाक बना के दिखाती हूँ। इसको मैंने 3 कलर की वूल से बनाया है और इसमें मैंने ये नीचे फ्लावर बनाए हैं। इस तरह पत्तियों वाले, पान की पत्ती वाले फ्लावर बनाए हैं और इस तरह मोती भी लगाए हैं वाइट कलर के और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बनाई है। इस तरह से ये मेरा ड्रेस बन के कुछ तैयार हुआ है और इसका पीछे से घेर भी बहुत प्यारा आया है। ये मेरे 7 और 8 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल सही आ जाएगा। इसकी मैंने चोली दूसरे पार्ट में डालूँगी मैं। इस तरह से मैंने पहले चोली बना ली। अब हम इस ड्रेस को बनाते हैं। सबसे पहले हमने 3 चैन ली और सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह हमारे एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम एक चैन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह एक में हमने एक लिया और एक में हमने 2 लिया। इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। चलिए मैं इस रो को पूरा कर लेती हूँ। ये हमारी रो पूरी हो गई। अब मैं इसको लास्ट में जो फर्स्ट चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम आगे से इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा और दूसरे में भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो तीसरा वाला क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इधर और एक उधर। इस तरह 2 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट बन गए हमारे। और फिर से हम जो नेक्स्ट है उसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से लेते हैं। पहले लूप लिया, आगे से धागा लिया, फिर से 2 का 1 किया, 2 का 1 किया और फिर हम जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 फ्रंट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 1 और 2। और नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट लगातार लेंगे हम। इस तरह से हम अपनी पूरी रो को बना लेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। ये हमारी पूरी रो बन गई है इस तरह से। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। फर्स्ट चैन से इस तरह थर्ड वाली चैन है उसमें जॉइंट कर देंगे। अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। दोनों फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और जो हमने पहले 2 डबल क्रोशिया लिए थे अब हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम इस तरह से 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे। फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। लूप लिया, आगे से किया और 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, फिर लूप लिया, आगे से किया, 2 का 1 लिया, 2 का 1 लिया। इस तरह से हम इस रो को भी पूरा कर लेंगे। हमारे 2 फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। अब हम इसको लास्ट में आ गए हैं, स्लिप स्टिच से लास्ट वाली चैन से जॉइन कर देंगे। फिर से 3 की चैन लेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट बनेंगे। पहले हमने 3 बनाए थे, अब हम 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब हमारे फ्रंट पोस्ट हमारे 2 ही बनेंगे लेकिन डबल क्रोशिया हमारे 4 हो जाएंगे। 1 2 3 और 4। अब फिर से फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम अपनी इस रो को भी पूरा कर लेंगे। इसी तरह से हमारे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे हर एक रो में। इसमें हमारे 4 हुए हैं, 2 फ्रंट पोस्ट और 4 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाली रो में हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसके नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे और उसके नेक्स्ट में 7 हो जाएंगे। इस तरह से हम 7 रो तक बना लेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट 7 डबल क्रोशिया तक। ये हमने अपना बना लिया।
इस तरह हमारा घेर बन के तैयार हो गया। हमने 7 डबल क्रोशिया तक बना लिए और लास्ट में हम ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। हमने 7 रो बना लिए हैं इस तरह से और ये हमारा घेर बन के तैयार हो गया है। ये कितना प्यारा सा घेर बना है। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें हम पिंक कलर लगाएंगे सबसे पहले, और जो हमारा आगे का फ्रंट पोस्ट है उसमें हम बीच के सेंटर से इस तरह से इसको पहले जॉइन करेंगे और फिर इसको लॉक करेंगे और 3 चेन लेंगे। और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। इस तरह से हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हम इसका इधर का एक पार्ट है उसमें लेके हम कुछ लूप लेंगे इस तरह से, लंबाई में लूप लेंगे 2 3 4 और 5 लूप लेंगे हम, सॉरी 5 हो गए हमारे। और इसको हम इस तरह से एडजस्ट भी कर लेंगे और फिर 2-2 फंदे इसमें से निकालते जाएंगे। इस लूप से 2-2 करके इस तरह से निकालते जाएंगे हम, हर एक इसमें 2-2 करके। थोड़ा होशियारी से निकालेंगे इसको। और लास्ट के जो है ये हमारी आधी लीफ जैसे बन गई है, पान की पत्ती। अब हम इसको पलट लेंगे, इसको सिलाई को पलट लेंगे और हमारा दूसरी साइड का जो है डबल क्रोशिया उसमें हम वर्क करेंगे। इसके इसी तरह से लूप लेंगे लंबे और 5 6 इसमें हम 7 लूप लेंगे। पहले वाले में 5 लिए थे, अब हम 7 लूप लेंगे और इनको एडजस्ट कर लेंगे और फिर 2 का 1 2 का 1 करते हुए सबको इसी तरह निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा पान की लीफ जैसा हो गया, बन गया है, पीपल की लीफ या पान की लीफ जैसा। अब हम इसका जो बीच का जो सेंटर है, हमने जो 7 डबल क्रोशिया लिए थे, इसमें हम जो 4th नंबर का डबल क्रोशिया है उस पर हम इसको जॉइन कर देंगे। बीच में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह डिजाइन बन गया। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे, वाइट कलर लगाएंगे। लॉक करेंगे पहले, कलर को लेके एक चेन से लॉक कर दिया और फिर 3 चेन बनाई। फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया लिया, इस तरह से। अब हम एक तरफ के डबल क्रोशिया पे वर्क करेंगे। इस तरह से 5 बार लूप लेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, सेम उसी तरह हम बनाएंगे। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और 2-2 करके निकाल देंगे फंदों को।
इस तरह से। फिर हम अपना इसको पलट लेंगे सिलाई को, फिर एक चैन लेके फिर वही लूप लेंगे। इस साइड भी हम इस साइड 7 लूप लेंगे। हम पिछली साइड में हमने 5 लूप लिए, अब हम 7 लूप लेंगे इस तरह। फिर 2-2 करके सारे फंदों को निकाल देंगे। तरह से ये हमारी दूसरे साइड की लिप बन गई। दूसरा कलर हम एक पिंक कलर से, एक वाइट कलर से, 2 कलर से लिप बनाएंगे पूरे डिजाइन, पूरे घेर में। इस तरह से हम अपना पूरा घेर बना लेंगे इसी तरह से। चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। ये मैंने बना लिया है अपना घेर इस तरह से। ये एक लास्ट लीफ और रह गई है हमारी वाइट कलर से, इसको भी मैं बना लेती हूँ। वही 3 चैन ली हमने, एक डबल क्रोशिया लिया, फिर इसमें एक साइड में हम 5 लूप लेंगे। दो करके सबको निकाल देंगे। फिर एक चैन लेके पलट लेंगे। फिर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम 7 बार बनाएंगे लूप, 7 लूप लेंगे। फिर वही 2-2 करके निकालेंगे सारे फंदों को। लास्ट के 3 फंदों को एक साथ निकाल दिया। अब हम इसको भी जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से ये हमारा ये भी बन के तैयार हो गया। लास्ट में एक चैन लेके कट कर देंगे। धागों को अंदर एडजस्ट कर लेंगे अपने क्रोशिया की हेल्प से। ये हमारा घेर बन के इस तरह से बन के तैयार हुआ है कुछ। अब इसमें हम किनारी और बनाएंगे। इसके लिए हमने सब अपना जो बेस कलर था वो लिया, और जो हमारी जो फ्रंट पोस्ट की जो लाइन है उसका होल है जो मेन, उसमें लेके हम इसको जॉइंट करेंगे। पहले एक चैन लेंगे, इस तरह हमने जॉइंट कर लिया। अब 4 चैन लेंगे हम। उसके बाद हम जो हमने अपने
यहाँ पे दो दो करके जो निकाले थे उनके जो चैन बने थे उनमें हम अब वर्क करेंगे। उनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। दो दो के जो चैन लिए थे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना यहाँ तक आधी लीप तक हम ले आएंगे। इसको 7 बार हमने बनाए थे लूप, तो 7 बार 7 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे हमारे ये इस तरह से। और लास्ट में हम इसको नीचे जाके इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये हमारा ये आधी लीप का बेस बन गया। अब हम 4 चैन फिर से लेंगे और फिर उसी तरह हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमारे ये किनारे बने थे। और फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरह हम 7 बार सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको भी इसी तरह पूरा करेंगे। हमने जो दो दो करके फंदे उतारे थे उन्हीं में हम वर्क कर रहे हैं, उन्हीं की चैन में। इस तरह से 7 बार हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए फिर लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इसको नीचे से जॉइन कर देंगे। ये कुछ इस तरह बनेगा। फिर हम 4 की चैन लेंगे, फिर हम वही 2 लेके सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे कंगूरे बनाते जाएंगे। चलिए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ये हमने अपने सारे कंगूरे बना लिए। ये मेरा एक रह गया है। इस तरह नीचे इसको जॉइन किया और फिर से 4 चैन ली, फिर वही 2 करके जो हमने निकाले थे उन्हीं में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से कुछ बन जाएगा और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये हमारा लास्ट वाला लीफ था, ये भी बन के तैयार हो गया। इसको एक चैन लेके कट कर देंगे धागे को। ये हमारा अब घेर बन के तैयार हो गया और जो धागे हैं उनको हम अंदर एडजस्ट कर देंगे क्रोशिया की हेल्प से। ये कुछ इस तरह से बन के हमारा ड्रेस तैयार हुआ है। इसको मैं डेकोरेट भी करूँगी और अभी मैं आगे की किनारी भी बनाऊँगी। ये इस तरह से हर एक चैन से हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह पूरे में बना लूँगी। अब मैं पिंक कलर से भी एक और किनारी बनाती हूँ।
इसी तरह से हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेके पिंक कलर से भी, क्योंकि हमने दो कलर यूज किए हैं अपने फ्लावर में, तो हम यहाँ भी 2 कलर लगा लेंगे। इस तरह से मैंने इसको घेर को डेकोरेट किया है कुछ पर्ल लगा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।